जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस पावन त्योहार की जो हर साल दिलों को रंग देता है, घर घर में खुशियां बिखेरता है। होली। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली ये होली इस बार बिल्कुल अलग है। कुछ खास संयोगों के साथ आ रही है। पूर्णिमा, भद्रा और पूर्ण चंद्र ग्रहण, तीनों एक साथ। तो चलिए धीरे धीरे सब कुछ विस्तार से समझते हैं ताकि कोई भूल ना हो, कोई शंका न रहे और पर्व का पूरा शुभ फल हमें मिले। भक्तों, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि होली सिर्फ रंग खेलने का त्योहार नहीं है। यह है अच्छाई की जीत का प्रतीक, अधर्म के अंत का उत्सव। हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन होता है और अगले दिन रंगों की होली। लेकिन शास्त्रों में बहुत सख्त नियम है। होलिका दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अगर अशुभ समय में कर दिया तो घर में अशांति, बीमारी, बाधाएं आ सकती हैं। इस बार तो स्थिति और भी खास है क्योंकि भद्रा लग रही है और भद्रा का वास पृथ्वी पर रहेगा। भद्रा में अग्नि प्रज्वलित करना शास्त्रों में घोर वर्जित माना गया है। इसलिए भद्रा समाप्त होने के बाद या भद्रा के पुच्छ काल में ही दहन करना सबसे अच्छा रहेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार होली 2 दिनों में बंट जाएगी? पूर्णिमा, भद्रा और चंद्र ग्रहण, तीनों का एक साथ आना वाकई विचित्र संयोग है। मथुरा वृंदावन में भी परंपरा के मुताबिक अलग अलग दिन दहन और रंग खेला जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर इस पूरे मामले को शांत मन से समझते हैं। सबसे पहले होलिका दहन की परंपरा को गहराई से जान लेते हैं। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में ही किया जाता है। यह सिर्फ लकड़ियां जलाने का काम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है। यह धर्म की जीत और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। कथा तो हम सब जानते हैं, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि न दिन में मरेगा न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। अहंकार में चूर होकर उसने अपने बेटे प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अटल थी। होलिका को आग में बैठाकर प्रहलाद को जलाने की साजिश रची गई। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत किया। यह कथा बताती है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, सच्ची श्रद्धा के सामने टिक नहीं सकता। ईश्वर अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं। लेकिन भक्तों, यह कथा सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी है। हमारे भीतर जो क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, अहंकार है, वही असली होलिका है। जब हम होलिका की अग्नि की परिक्रमा करते हैं तो असल में हम संकल्प लेते हैं कि इन नकारात्मक भावों को जला डालेंगे, नए सिरे से जीवन शुरू करेंगे। आत्मा की शुद्धि का यह अनुष्ठान है। हर परिक्रमा के साथ हम कहते हैं, नकारात्मकता जाओ, सकारात्मकता आओ, सुख शांति आओ। अब एक और कथा सुनिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। भविष्य पुराण और नारद पुराण में इसका वर्णन है। त्रेता युग की बात है। राजा रघु का राज्य था। एक भयंकर राक्षसी थी ढूंढा। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और वरदान पा लिया। न कोई देवता मारे, न मनुष्य, न अस्त्र शस्त्र से मरे, न दिन में न रात में, न सर्दी में न गर्मी में। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गई। राज्य के नन्हे मुन्ने बच्चों को पकड़कर खाने लगी। प्रजा रो रोकर राजा रघु के पास पहुंची। राजा ने कुलगुरु वशिष्ठ जी से पूछा। गुरुजी ने कहा, राजन, इसका अंत सिर्फ एक तरीके से हो सकता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, जब ऋतु संक्रमण हो, न ज्यादा सर्दी हो न ज्यादा गर्मी, प्रजा मिलकर लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा करे, मंत्रों के साथ अग्नि प्रज्वलित करे, बच्चे बड़े सब तालियां बजाएं, जोर जोर से हंसें, गीत गाएं, शोर मचाएं। उस शोर और पवित्र अग्नि के प्रभाव से राक्षसी नष्ट हो जाएगी या भाग जाएगी। राजा रघु ने वैसा ही किया। पूरे नगर ने उत्सव मनाया, अग्नि जलाई, शोर मचाया। राक्षसी का अंत हो गया, बच्चों की रक्षा हुई। तभी से नकारात्मक शक्तियों को भगाने के लिए होलिका जलाने और शोर मचाने की परंपरा चली आ रही है। ये अग्नि सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाती, वातावरण के विषाणु, नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करती है। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सामूहिक श्रद्धा और प्रसन्नता कितनी शक्तिशाली होती है। अब इस साल के समय निर्धारण पर आते हैं। शास्त्र कहते हैं, होलिका दहन उसी दिन करो जब पूर्णिमा प्रदोष काल में हो। अगर प्रदोष में पूर्णिमा न हो तो उस दिन दहन नहीं। दूसरा नियम, भद्रा काल में वर्जित, खासकर जब भद्रा पृथ्वी पर हो। तीसरा, ग्रहण काल में कोई मांगलिक अग्नि कार्य नहीं। इस साल यही समस्या है। पूर्णिमा प्रदोष में है, लेकिन भद्रा शुरू हो रही है और अगले दिन ग्रहण शास्त्र मार्गदर्शन देते हैं। भद्रा समाप्ति के बाद प्रदोष के प्रभाव को ध्यान में रखकर दहन करो, ग्रहण के दिन बिल्कुल नहीं।
इस साल पूर्णिमा 2 मार्च को शाम 5:55 से शुरू हो रही है और 3 मार्च को शाम 5:07 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार दहन 2 मार्च को होगा। अगले दिन यानी 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में साफ दिखाई देगा। इसलिए रंग भरी होली 4 मार्च को खेली जाएगी। भक्तों, अब होलिका दहन का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। 2 मार्च की शाम लगभग 6:09 से 8:50 तक दहन किया जा सकता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ समय 7:35 से 8:51 तक है, क्योंकि यह भद्रा पुच्छ और प्रदोष का संयुक्त काल है। शुभ मुहूर्त में किया गया अग्निकर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये जीवन में मंगल और रक्षा लाता है। अब दहन की तैयारी और पूजा विधि समझते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में शुभ मुहूर्त देखकर जगह साफ करो। गंगा जल से भूमि पवित्र करो। रंगोली बनाकर मंडल तैयार करो। स्त्री पुरुष स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनो। रोली, अक्षत, माला, नारियल, गुड़, साबुत अनाज, जौ, गेहूं, हल्दी की गांठ, नई फसल के दाने, मिठाई लेकर पहुंचो। दीपक जलाकर होलिका के सामने रखो। रोली अक्षत से तिलक करो, फूल चढ़ाओ। मौली से होलिका की परिक्रमा करो 3 या 7 बार। हर परिक्रमा में परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य, संतान उन्नति की प्रार्थना करो। अग्नि जलने के बाद प्रणाम करो। ऊष्मा माथे से लगाओ। इस बार विशेष संयोग है तो कुछ खास उपाय भी कर सकते हो। अगर घर में कोई लगातार बीमार रहता है तो दहन की रात उबटन बनाकर रोगी पर मलो। जो मैल निकले उसे अग्नि में डाल दो। मान्यता है रोग भस्म हो जाता है। धन बाधा दूर करने के लिए अग्नि में गन्ने की आहुति दो। शत्रु भय हो तो 7 गोमती चक्र अग्नि में डाल दो, भगवान का स्मरण करते हुए। ये उपाय बाधाएं शांत करते हैं। सावधानियां भी जरूरी हैं। दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में। ज्वलनशील चीजें पास न रखो। बच्चों को अकेला न जाने दो। पानी रखो। प्लास्टिक, रासायनिक चीजें न डालो। बिना स्नान के न करो। अपशब्द, विवाद, नशा न करो। यह अनुष्ठान की मर्यादा है। अगले दिन यानी 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण है। दोपहर 3:20 से शाम 6:46 तक भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू होगा। ग्रहण काल में भोजन, शुभ कार्य, उत्सव वर्जित। इसलिए 3 मार्च को रंग नहीं खेलेंगे। यह दिन जप, तप, साधना के लिए है। मंत्र जप का फल कई गुना बढ़ता है। ग्रहण के बाद 4 मार्च को जब प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए, तब रंगोत्सव मनाओ। गुलाल लगाओ, पुराने मनमुटाव भूलो, गीत गाओ, मिठाई बांटो। प्रेम और सद्भाव ही असली रंग है। भक्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव का समय है। चंद्रमा मन का कारक है। जब उस पर छाया पड़ती है तो मन में भ्रम, तनाव, कलह बढ़ती है। काम अटकते हैं, पैसा बहता है। लेकिन यही समय सिद्धि का भी है। ग्रहण और पूर्णिमा की रात को मुनियों ने साधना का समय बताया है। दान, सेवा का फल करोड़ गुना, खासकर गौ सेवा। गौ माता 33 कोटि देवताओं का वास है। ग्रहण काल में नकारात्मकता फैलती है। उसे संतुलित करने का तरीका है मौन, करुणा, श्रद्धा से सेवा, बिना दिखावे के। चुपचाप गौ माता को सात्विक वस्तु अर्पित करो। यह तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता मिटाएगा, भाग्य के द्वार खोलेगा। ग्रहण हमें सिखाता है कि उतार चढ़ाव स्थायी नहीं। अंधकार के बाद प्रकाश आता है। आत्मचिंतन करो, सेवा करो तो जीवन बदल सकता है। अब वो गुप्त रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा और ग्रहण के दिन अगर कोई गौ माता को चुपचाप एक खास चीज खिला दे तो उसकी हर कार्य में विजय निश्चित। जन्म जन्मांतर की गरीबी, असफलता दूर। ये तिथि सत्यनारायण और चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए समर्पित है। राहु केतु सक्रिय होते हैं। इस मोक्ष दिलाने वाली तिथि पर गौ सेवा से सब बदल जाता है। प्राचीन काल की कहानी है। एक नगर में धर्मदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। मेहनती था, लेकिन हर काम में घाटा। लोग अभागा कहते थे। दुखी होकर वन में गया। वहां ऋषि मिले। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म के पाप, मानसिक दोष बाधा बन रहे हैं। फाल्गुन पूर्णिमा और ग्रहण का आश्रय ले। दान और गौ सेवा त्रिशूल है जो दुर्भाग्य काट देता है। धर्मदत्त ने किया। रात स्वप्न में नंदीश्वर और गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता ने कहा, कल सुबह पहली गाय को फलाहार और गुड़ अपने हाथ से खिला। वैसा किया। बाधाएं हट गईं। हर काम में विजय मिलने लगी। तो भक्तों, 3 मार्च सुबह जल्दी उठो। ब्रह्म मुहूर्त में अगर हो सके तो बेहतर।
इष्ट और कुलदेवता का स्मरण करो। गौ माता को हरा चारा, दूब घास खिलाओ। शरीर की बीमारियां शांत होंगी। ग्रहण काल की सेवा रोग नाशक है। अगर शनि, राहु, केतु दोष शांत करने के लिए आटे की लोई में सफेद या काले तिल, गुड़ मिलाकर खिलाओ। तिल पाप नाश करता है। गुड़ सूर्य का प्रतीक चंद्रमा को बल देता है। धन सफलता की रुकावटें हटेंगी। कर्ज मुक्ति के लिए गुड़ और ताजी रोटी खिलाओ। मन में कर्ज मुक्ति का भाव रखो। महादेव से प्रार्थना करो। नौकरी, काम में सफलता के लिए भीगी चने की दाल और गुड़ खिलाओ। गुरु ग्रह मजबूत होता है, मेहनत का फल मिलता है। विवाह बाधा दूर करने के लिए 2 केले और शहद लगा गुड़ दो। शादी की रुकावटें हटेंगी। भक्तों, व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, इंद्रियों पर विजय पाना है। संयम रखो। पूर्णिमा पर नमः शिवाय या सोमाय नमः का मानसिक जप करो। लक्ष्मी नारायण की प्रार्थना करो। घर के भंडार भर जाएंगे। पितृदोष, मानसिक अशांति दूर होगी। ग्रहण काल में फलदान, सफेद वस्त्र दान, चावल दान मानसिक शांति देता है। गौ सेवा सब पापों का क्षय करती है। अब ग्रहण के दिन भोजन की बात। ग्रहण काल में भोजन न करो। सूतक शुरू होने से पहले हल्का सात्विक भोजन कर लो। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कर शुद्ध होकर भोजन करो। दही, फल, दूध से परहेज रखो अगर संभव हो। बाद में प्रसाद ग्रहण करो। भक्तों, यह पर्व हमें सिखाता है कि बाहरी रंग के साथ अंदर की शुद्धि भी जरूरी है। जब श्रद्धा, शास्त्र और सावधानी के साथ मनाओगे तो जीवन नया हो जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अंधकार मिटेगा, प्रकाश फैलेगा। दोस्तों, ये सब सुनकर अगर आपके मन में श्रद्धा जागी है, दिल छू गया है इस पावन ज्ञान से, तो मैं आपसे दिल से कहता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन दबा दीजिए। हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य, शास्त्रीय ज्ञान, त्योहारों की सही विधि आप तक पहुंचती रहे। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम और बेहतर कंटेंट ला पाते हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, आपका अनुभव क्या है। साथ मिलकर इस पावन यात्रा को जारी रखें। जय श्री कृष्णा।